मैं ज्योति सिंह। होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। JRF मेरा जुनून होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं बताऊंगी। तो वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। नग्न अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि की अवस्था, सामाजिक अवस्था, आधुनिक अवस्था। देखिए फिर से एक बार, पहला है नग्न अवस्था, दूसरा है शिकार की अवस्था, तीसरा है कृषि की अवस्था और चौथा है सामाजिक अवस्था और पांचवा है आधुनिक अवस्था। नग्न अवस्था, इसमें मनुष्य अपनी सुरक्षा पेड़ों की छाल से करता था, उनकी पत्तियों से करता था जब वो आदि मानव के रूप में था। शिकार की अवस्थाओं में जब उसमें थोड़ी सी समझ आई तो लोगों ने क्या किया, शिकार करना शुरू किया। और जब जानवर को पकड़ते थे तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि हमें उनके छाल से अपने शरीर को ढकना चाहिए। तो शिकार की अवस्था में मानव ने जानवरों की खालों को पहनना शुरू किया और अपने शरीर को ढकने लगे। कृषि की अवस्था इसके बाद आई जस्ट ही, जब और भी वृद्धि हुई उनके मस्तिष्क में, उन्हें सूझ समझ आया तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार की कृषि करने लगे और कृषि में प्राकृतिक रेशों का उपयोग करने लगे और प्राकृतिक रेशों का विकास हुआ। उसके साथ साथ लोगों ने रेशम, ऊन, कपास, जूट, लिनन, ओबाका, मनीला आदि जैसे कृषि किए और प्राकृतिक रेशों का विकास किए। इसीलिए कृषि की अवस्था को घोंसले की अवस्था भी कहा जाता है। तो नंबर 3 रहा ये। नंबर 4 है सामाजिक अवस्था। इसमें सभ्यताओं का विकास हुआ। सब इसमें मानव ने अपने समूहों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर लिया। जैसे कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। जैसा कि बताया गया है हमारे गीता में कि ब्रह्मा के मुखों के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति और ब्रह्मा के मुखों बाजुओं के द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मा के पेट के द्वारा वैश्य की उत्पत्ति हुई थी और पाँव के द्वारा शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। इस तरीके से सभी लोगों ने, ब्राह्मण के कार्य अलग थे तो उनके कार्यों के आधार पर उन्होंने वस्त्र धारण किया जो है। उसके बाद क्षत्रिय के कार्य अलग थे, क्षत्रिय अलग तरीके से वस्त्र धारण किए और वैश्य के कार्य अलग थे, वैश्य अलग तरीके से वस्त्र धारण किए और शूद्र अलग तरीके से। यानी वर्गों के आधार पर लोगों ने क्या कर दिया, जो है वस्त्र को धारण करना शुरू कर दिया। किस अवस्था में? तो चौथे और सामाजिक अवस्था में। जैसे भारत के लोग अलग तरीके के वस्त्र, मिस्र के लोग अलग तरीके के वस्त्र और यूनान के लोग अलग तरीके के वस्त्र, मतलब अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग प्रकार के वस्त्र को धारण किया। उसके बाद जब विकास हुआ समाज में, उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों के दिमाग में आया कि हमें इन कार्यों को और आसान करना चाहिए। तो आगे आकर के हमारी कौन सी अवस्थाएं आई? आधुनिक अवस्थाएं आई, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वर्तमान की अवस्थाओं में चल रहा है, जिसे वैज्ञानिक अवस्था भी कहते हैं और मशीनीकरण की अवस्था भी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के मशीनों का निर्माण हुआ और रेशम बनाना, ऊन बनाना आदि चीज़ें और आसान होती गई और आसान होने के साथ साथ वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रियाएं भी मशीनों के द्वारा होने लगा और अलग अलग डिजाइनों के वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, अति से सुंदर वस्त्र तैयार किए जाने लगे और हर प्रकार के फंक्शन में, हर प्रकार के त्यौहार में, हर प्रकार के शादी विवाह जितने भी हैं, सभी प्रकार तरह तरह के वस्त्रों को लोगों ने धारण किया। इस प्रकार से हम लोग 5 अवस्थाओं, वस्त्र विज्ञान की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। पहला क्या था? नग्न अवस्था, दूसरा शिकार की अवस्था, तीसरा कृषि की अवस्था, चौथा सामाजिक अवस्था और पांचवा आधुनिक अवस्था। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वस्त्र के मूल उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। धन्यवाद।